Once again, solubility is a factor which affect drug absorption. हम ये पढ़ रहे हैं तो solubility की थ्योरीज हैं, कुछ solubility स्टडीज में कुछ थ्योरीज मिले हैं आपको, जिनके बेस पे ही आप ये पता कर पाएंगे कि कौन सा ड्रग कितना soluble है, तो उसकी अगर solubility कम है तो कैसे बढ़ाई जा सकती है, ज़्यादा है तो कैसे घटाई जा सकती है, ऑल द थिंग्स। तो डिफ्यूजन लेयर थ्योरी, डैंकवर्ड्स मॉडल थ्योरी, इंटरफेसियल बैरियर मॉडल, 3 थ्योरीज आपको दी गई। तीनों थ्योरीज का अपडेटेड और मॉडिफाइड वर्जन है। फर्स्ट डिफ्यूजन लेयर थ्योरीज में नॉइज व्हिटनी इक्वेशन ने एक्सप्लेन किया कि डिफ्यूजन लेयर थ्योरी या उसको फिल्म लेयर थ्योरी भी कहते हैं कि कैसे ये सॉल्युबिलिटी को एक्सप्लेन करते हैं। देन डैंकवर्ड्स आए, डैंकवर्ड्स ने भी अपनी बातें बताया। डिफ्यूजन लेयर थ्योरीज को थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके डैंकवर्ड्स ने बताया। फिर इंटरफेसियल बैरियर मॉडल, तीनों लोग अल्टीमेटली प्रॉब्लम को डिस्कस कर रहे हैं। सॉल्युबिलिटी में क्या है, प्रॉब्लम होता है ना। सॉल्युबिलिटी क्या है, एक प्रोसेस जिसमें कि सॉल्यूट क्या होता है, लिक्विड में डिसॉल्व होता है। सॉल्यूट लिक्विड में डिसॉल्व होता है, तो डिसॉल्व होने के टाइम पे जैसे आपको फायदा क्या चाहिए, हमें चीनी को पानी में घोलना है, चीनी को पानी में घोलना है ना। ये आपके शुगर के क्यूब्स है मान लीजिए, ठीक है। इसको आपको वाटर में घोलना है, ये आपका वर्क है। अब आपने शुगर इसमें डाला और छोड़ दिया तो स्लो प्रोसेस हो रहा है। क्या हो रहा है, सॉल्युबलाइजेशन जो होता है वो स्लो प्रोसेस है, सॉल्युबलाइजेशन या सॉल्युबिलिटी। तो ये स्लो प्रोसेस एक तरह से वेरी स्लो, धीरे धीरे हो रहा है। बट प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम यह है कि आपको जल्दी है, आपको चाहिए कि शुगर जल्दी से डिसॉल्व हो जाए ताकि हमें कम समय लगे इसको डिसॉल्व करने में। ऑब्वियस सी बात है, जब तक आप छोड़ देंगे, अगर आप चाय, आपके पास टी है, 1 कप बनी हुई चाय है, उसमें आप शुगर ऐड करेंगे तो वो अगर छोड़ देंगे तो बहुत धीरे धीरे डिसॉल्व होगा, तब तक चाय आपकी ठंडी हो जाएगी। तो आप क्या करते हैं, इसको फास्ट डिसॉल्व करने के लिए एजिटेशन करते हैं, है ना, एजिटेशन। ये आपका एक तरह का सॉल्यूशन है। प्रॉब्लम क्या था, प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम इज दैट कि सॉल्युबिलिटी इज स्लो। सॉल्युबिलिटी क्या है, बहुत स्लो है, ये प्रॉब्लम है। और सॉल्यूशन आपने दिया कि एजिटेट कर दें हम इसको, या स्टीरिंग कर दें, स्टीर कर दें तो भी डिसॉल्व होगा जल्दी से। हीट के साथ करेंगे तो और तेज होगा, हीट के साथ करेंगे तो और तेज होगा। तो सॉल्युबिलिटी में एक प्रॉब्लम आती है कि डिसोल्यूशन अपने आप जो होता है वो बहुत स्लो होता है, तो उसको फास्ट करने के लिए। अब अपने आप स्लो क्यों होता है, इसी बात को डिफ्यूजन लेयर, डैंकवर्ड्स, इंटरफेसियल बैरियर ने समझाया। आइए देखते हैं डिफ्यूजन लेयर ने क्या कहा, एक एक करके हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। देखिए, डिफ्यूजन लेयर या फिल्म थ्योरी इसका नाम है। इसको उन्होंने क्या कहा, डिफ्यूजन लेयर मॉडल या फिर फिल्म थ्योरी। होता क्या है कि इन्होंने कहा कि जब आप टैबलेट लेते हैं, जब आप स्टमक में टैबलेट लिया आपने, ठीक, सॉलिड फॉर्म में आपने टैबलेट लिया, तो स्टमक में क्या है आपके, वाटर है कि नहीं। अब वाटर में जाते ही, वाटर मतलब हाइड्रोफिलिक HCl है, क्या है, HCl सॉल्यूशन होता है आपके स्टमक में। आपके स्टमक में क्या होता है, HCl सॉल्यूशन होता है। उसका pH होता है, pH क्या होता है, 1 से लेकर के 3, 4, 5 तक होता है। खाना खाने से पहले 1, 2, 3 होता है, खाना खाने के बाद 4, 5 तक होता है। जैसे ही आपका सॉलिड स्टमक में जाता है, क्या होता है, ये स्वेल करता है, अपने आप को स्वेल करता है।
सॉलिड लिक्विड के कांटेक्ट में आते ही क्या हो जाता है, स्वेल करता है। स्वेल करके अपने सरफेस पे एक लूज बाउंड्री क्रिएट करता है। कैसा, एक लूज बाउंड्री क्रिएट करता है। आप कॉटन को पानी में डाल देते हैं, कैसा होता है, उस तरीके का इसके सरफेस पे एक लूज बाउंड्री क्रिएट होती है। अब सॉलिड का मटेरियल जो है, जो इसमें ड्रग है, वो इस लूज बाउंड्री में डिफ्यूज होती है। इस लूज बाउंड्री में डिफ्यूज होती है। इस लूज बाउंड्री को ही इन्होंने क्या कहा, ये एक स्टैग्नेंट लेयर है। क्या कहा इन्होंने, स्टैग्नेंट लेयर। ये थोड़ा फास्ट होता है। ये क्या होता है, स्टैग्नेंट लेयर। कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग इन दिस लेयर इज कॉल्ड CS। ये थोड़ा क्या होता है, फास्ट होता है। फिर इसके थोड़ी ही दूर स्टमक के पास में क्या होता है, स्टमक के पास में आपका वॉल होता है, इंटेस्टाइनल वॉल होता है। उसको मैं ऐसे बना दे रहा हूँ, ठीक है। GI मेम्ब्रेन भी आप कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो GI मेम्ब्रेन, और यहाँ पे क्या होगा, आपका नेक्स्ट ब्लड होगा, ठीक। यहाँ इसको क्रॉस करके ये ब्लड में पहुंचेगा। तो ब्लड में कैसे पहुंचेगा, जब सॉलिड लिक्विड के कांटेक्ट में आते ही अपने आप को स्वेल करा देता है और CS फॉर्म करता है, स्टैग्नेंट लेयर फॉर्म करता है। तो ये डिफ्यूजन लेयर थ्योरी में क्या कहा कि 2 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या होगा कि फॉर्मेशन ऑफ स्टैग्नेंट लेयर। ये फर्स्ट है, फॉर्मेशन ऑफ स्टैग्नेंट लेयर। देन इन्होंने कहा कि सेकेंड स्टेप क्या होता है, थोड़ा स्लो प्रोसेस हो जाता है कि जो ड्रग इसमें है, जो ड्रग इस जाली जैसा है, नेट जैसा मटेरियल है, इसमें जो ड्रग है वो वाटर से क्या होता है, मिक्स होकर के डिफ्यूज होता है, और डिफ्यूज होकर के मेम्ब्रेन से क्रॉस होता है। तो इस स्पेस को इन्होंने कहा कि ये कंसंट्रेशन ऑफ बल्क सॉल्यूशन। यहाँ के स्पेस को क्या कहा कि जो ड्रग इसमें है वो बल्क सॉल्यूशन में है, मतलब बहुत थोड़े अमाउंट में है। हायर कंसंट्रेशन कहाँ है, यहाँ है। लोअर कंसंट्रेशन कहाँ है, यहाँ है, यहाँ है। तो इन्होंने कहा कि डिफ्यूजन ऑफ ड्रग from stagnant layer to bulk layer, from stagnant layer to bulk solution, है ना। ये क्या है, स्लो प्रोसेस है। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी कहते हैं, RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, स्लो प्रोसेस। अब प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, प्रॉब्लम ये है कि अब जब यही स्लो होगा तो ड्रग भी देर से पहुंचेगी। अब जब यही स्लो होगा तो ड्रग भी देर से पहुंचेगी। क्यों, अगर ये आपका सॉल्यूशन जो है वॉल्यूम वाटर का ज़्यादा होगा तो डिस्टेंस ज़्यादा होगा और ड्रग देर से पहुंचेगी। तो नॉइज व्हिटनी इक्वेशन आया, क्या आया, नॉइज व्हिटनी इक्वेशन। इन्होंने कहा कि मैं आपको इस इक्वेशन से इस बात को बताता हूं कि रेट ऑफ डिफ्यूजन कैसा होगा, dQ/dt इक्वल टू, इन्होंने कहा कि ड्रग की अपनी डिफ्यूजन कोएफिशिएंट, ड्रग कितनी तेजी से जा रहा है, खुद की स्पीड ड्रग की, एरिया कितना है, डिफ्यूज होने के लिए एरिया कितना है। अब ड्रग यहां पहुंच तो गई है ना, लेकिन एरिया कितना है, ड्रग डिफ्यूज होने के लिए एरिया जितना ज़्यादा, ऑब्वियस सी बात है, आपको रूम से बाहर जाना है तो दरवाज़ा छोटा होगा तो 1 या 2 लोग निकल पाएंगे एक बार में, लेकिन अगर यही दरवाज़ा बड़ा होगा तो ज़्यादा लोग निकलेंगे। दैट मीन्स कि एरिया पे डिपेंड करता है, एरिया ज़्यादा होगा तो रेट ऑफ डिफ्यूजन भी ज़्यादा होगा। डिफ्यूजन क्वेश्चन, ड्रग की खुद की स्पीड, आपके बाहर जाने की खुद की स्पीड ज़्यादा होगी तो आपका डिफ्यूजन ज़्यादा होगा।
आपका वाटर में सॉल्युबिलिटी कैसा है, पार्टीशन कोफिशिएंट पता चला वाटर में सॉल्युबिलिटी ही नहीं है तो आप वहीं पड़े रह जाएंगे। तो वाटर में सॉल्युबिलिटी कैसा है। नेक्स्ट, कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग इन स्टैग्नेंट लेयर और कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग इन बल्क लेयर, दोनों का डिफरेंस कितना है। अब यहाँ पे मान लीजिए 4 ड्रग है और यहाँ पे 1 ड्रग है, तो 4 में से 1 घटाएंगे तो 3 आएगा, 3 मतलब ज़्यादा हुआ। अब यहाँ पे आपका 4 हो गया, यहाँ भी 4 हो जाएगा, तो 4 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, रेट ऑफ डिफ्यूजन स्टॉप हो जाएगा। यहाँ 3 है, 4 में से 3 घटा 1 बचा, जितना यहाँ पे अमाउंट ज़्यादा आएगा रेट ऑफ डिफ्यूजन उतना ही ज़्यादा होगा। अपॉन V अपॉन H, V इज द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन का वॉल्यूम जितना ज़्यादा, मैंने स्टार्टिंग में बताया, वॉल्यूम जितना ज़्यादा होगा रेट ऑफ डिफ्यूजन उतना ही कम होगा। ऑब्वियस बात है, रूम जितना बड़ा होगा निकलना उतना ही देर होगा। तो ये आपको बहुत ही आसान तरीके से समझाया किसने, फिल्म थ्योरी ने। सेकंड आता है आपका डैंकवर्ट्स मॉडल। डैंकवर्ट्स मॉडल को थोड़ा फास्ट समझ लीजिए। इन्हीं का मॉडिफाइड वर्जन डैंकवर्ट्स ने दिया। डैंकवर्ट्स ने कहा कि आप जो बातें बता रहे हैं उसमें कुछ बातें करेक्शन है, हमें कुछ बातें गड़बड़ लग रहा है। गड़बड़ क्या है, इन्होंने कहा कि स्टमक में आप ड्रग दे रहे हैं तो वहां तो टर्बुलेंस है ना, एजिटेशन हो रहा है, टर्बुलेंस हो रहा है, मतलब कि बार बार ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये जो लिक्विड है, वाटर है, ये बार बार सरफेस पे जाती है पर वो रिन्यू हो जाती है, न्यू पैकेट के फॉर्म में जाती है। अभी मैं डायग्राम से इसको समझाता हूँ। ये आपने कर लिया, इसको लिख लीजिए। इसको मैं यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ, आप लिख लीजिए। dq by dt रेट ऑफ डिफ्यूजन, d इज द डिफ्यूजन कोफिशिएंट ऑफ ड्रग, a इज द एरिया वेयर ड्रग हैज टू डिफ्यूज, एरिया जहाँ पे ड्रग को डिफ्यूज होना है। k w/o पार्टीशन कोफिशिएंट ऑफ ड्रग, CS minus CB concentration of drug in stagnant layer, concentration of drug in bulk layer. V is the volume of the solution, H is the thickness of the stagnant layer। ये लिखना है, ये जो लेयर है इसका ये थिकनेस है, ठीक है, ये आपने एक्सप्लेन कर दिया। नेक्स्ट है आपका डैंकवर्ट्स मॉडल। डैंकवर्ट्स ने बहुत ही गजब का इक्वेशन दिया। इनके इक्वेशन से थ्योरी को समझना आसान है बट इक्वेशन एक्सप्लेन करना मुश्किल है ना। आप बुक से पढ़ेंगे तो आपको इक्वेशन तो समझ में आएगा कि क्या है, बट इक्वेशन को एक्सप्लेन आप नहीं कर पाएंगे। इसके लिए आप देखें यहाँ पे एक बार कि सॉल्युबिलिटी थ्योरीज बाय डैंकवर्ट्स मॉडल, ठीक है। इनको सरफेस रिन्यूअल थ्योरी भी कहते हैं, सरफेस रिन्यूअल थ्योरी भी कहते हैं। इनका कहना है कि जब आप सॉलिड को डिसॉल्व करते हो या सॉलिड को वाटर में फिल करते हो तो आपने जो ऊपर नॉइज व्हिटनी इक्वेशन की बातों में देखा कि स्टैग्नेंट लेयर बनता है ना। तो इन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं होता है भाई साहब। इन्होंने क्या कहा, ऐसा कुछ नहीं होता है। क्या होता है फिर? इन्होंने कहा कि आपका क्योंकि स्टमक क्या है, एजिटेशन मोड में है, पेरिस्टाल्टिक मोमेंट की वजह से फ्लूइड मूव कर रहे हैं। फ्लूइड क्या है, डायनेमिक मूविंग स्थिति में है। तो जब फ्लूइड मूव कर रहे हैं तो ये जो लिक्विड है ना, ये स्टैग्नेंट लेयर बनने नहीं देगा। एग्जैक्टली क्या होगा, ये लिक्विड स्टैग्नेंट लेयर बनने नहीं देगा। फिर क्या होता है, फिर कैसे डिफ्यूजन होता है? तो इन्होंने कहा कि ये जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है वो इस वाटर का फ्रेश पैकेट होता है। क्या होता है, एडीज के फॉर्म में करंट होता है वाटर में, एडीज होता है ना, इस तरीके का
पैकेट बताया। क्या बताया इस तरह का वाटर पैकेट। अच्छा, ये जो आप देख रहे हैं स्ट्रक्चर, इसको मैं आपको इमेजिनेशन करा रहा हूँ। जब बारिश होती है तो बारिश में आप देखोगे बूंदे जब उछलते हैं तो इस तरीके का पैकेट दिखाई देता है कि नहीं देता है। तो इन्होंने कहा कि ये जो सॉलिड है ना, सॉलिड ये डिजॉल्व होता है और क्या करते हैं, छोटे छोटे वाटर के पैकेट आते हैं, इनको अपने अंदर फिल करते हैं। एम्प्टी पैकेट, वाटर के पैकेट एडीज आते हैं, वो इनको फिल करते हैं, है ना। वाटर पैकेट एडीज इनको कह लो। तो ये सॉलिड क्या होते हैं, थोड़ा थोड़ा निकल करके इस पैकेट में जाते हैं और ये पैकेट फिर मूव करके यहां तक जाता है, यहां से डिफ्यूज होता है, ऐसा इन्होंने कहा। तो कहा अच्छा ठीक है, ऐसा होता है तो आप बताइए, आप रेट ऑफ डिफ्यूजन को एक्सप्लेन करिए। तो इन्होंने कहा कि देखिए मैं बता रहा हूँ, मास ट्रांसफर इसको कहेंगे, dm/dt। रेट ऑफ डिफ्यूजन के इन्होंने कहा कि मास ट्रांसफर हो रहा है। वहां क्या था, dq/dt था, मतलब रेट ऑफ डिफ्यूजन। हालांकि है दोनों का बात एक ही, कि यहाँ से सॉलिड निकल करके पैकेट में भर करके यहाँ तक पहुंच रहा है, मास ट्रांसफर। तो मास ट्रांसफर क्या होगा, ए की क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, जितना एरिया उतना ज्यादा मास ट्रांसफर। और क्या होगा, कंसंट्रेशन, यहाँ पे जो कंसंट्रेशन होगा और यहाँ पे जो कंसंट्रेशन होगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। दूसरी बात इन्होंने क्या कहा कि इसके बाद अंडर रूट गामा इंटू डी, ये दिया इन्होंने, क्या डैंकवर्ट्स मॉडल ने बात समझाई। तो अब इसमें आपको इक्वेशन में थोड़ा सा बदलाव दिख रहा है कि अंडर रूट में गामा क्या आ गया, गामा इज द सरफेस रिन्यूअल, सरफेस रिन्यूअल, है ना, सरफेस रिन्यूअल वैल्यू, एंड डी आपको पता ही है डिफ्यूजन कोएफिशिएंट। तो इन्होंने कहा कि ये बात तो समझ में आई कि एरिया जितना ज्यादा होगा उतना ही रेट ऑफ डिफ्यूजन होगा, और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जो होगा उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। बट गामा डी क्या है, तो डी इज द डिफ्यूजन कोएफिशिएंट, ड्रग की खुद की स्पीड, ड्रग की खुद की स्पीड, जो ड्रग इसमें फिल होकर के जा रहा है ना, वो जाने की स्पीड क्या है, ये हो गया। गामा सरफेस रिन्यूअल, ये जो पैकेट है 1 सेकेंड में कितनी बार रिन्यू हो रहा है, जो पैकेट की आने जाने की स्पीड है, गामा क्या है, रिन्यूएशन ऑफ गामा इन 1 सेकेंड, इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में कितना न्यू हो रहा है। जैसे इतना पैकेट फुल हुए, पैकेट फुल होकर के गए, फिर तुरंत वहां पे ट्रांसफर करके आ गए, तो 1 सेकेंड में कितना रिन्यू हो रहा है। यही इन्होंने कहा कि ये गामा इज द सरफेस रिन्यूअल चार्ज, कितना सरफेस रिन्यू कर रहा है ये पैकेट। आई बात समझ में। तो जैसे इसको ऐसे समझिए कि मान लीजिए आप चाय में चीनी घोल रहे हैं, चाय में शुगर का क्यूब घोल रहे हैं, तो यहाँ पे जो इसके पास वाटर है ना, वो क्या करेंगे, इसके पास पहुँचेंगे, पहुँच करके ये अपने आप को न्यू वाटर के पैकेट में, अगर आप एजिटेट करेंगे तो क्या होगा कि वो न्यू वाटर के पैकेट में उठा करके शुगर के मॉलिक्यूल्स को ले करके उधर लेके जाएंगे जहाँ पे कंसंट्रेशन ड्रग का नहीं है या कम है। आ रही बात समझ में। तो यही है डैंकवर्ट्स मॉडल। सीधी सी बात आप ऐसे समझिए कि डिफ्यूजन लेयर में इन्होंने कहा कि आपको मान लीजिए एक रोड, एक रास्ते से एक मॉल के पास जाना है ना। अब रोड पे ट्रैफिक है, इस वजह से आप मॉल पे स्लो पहुंचेंगे। रोड पे क्या है, ट्रैफिक है, इस वजह से आप मॉल पे स्लो पहुंचेंगे। लेकिन ट्रैफिक अगर मूवमेंट कर रही है
तो पहुंचना और दिक्कत होगा। वही चीज़ है कि वाटर तो मूवमेंट कर रही है तो पहुंचना और दिक्कत होगा, ये बताया डैंकवर्ड्स मॉडल ने बताया। आई बात समझ में। दूसरी बात, आपका लास्ट जो थ्योरी है इंटरफेसियल बैरियर मॉडल, उन्होंने कहा कि ये सब तो ठीक है, रोड भी पतला अगर है, रोड भी पतला है तो मॉल के पास पहुंचना और स्लो हो जाएगा। आई बात समझ में। तो ये है आपका डिफ्यूजन लेयर मॉडल, डैंकवर्ड्स मॉडल। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे इंटरफेसियल बैरियर मॉडल। ठीक है।